इसी टाइप से कंट्रोल यूज करके इसका यूज कर सकते हैं। पका हुआ का, क्योंकि कच्चे में से है ना, जो जो मूल तत्व है वो तो पके नहीं हुए, तो कच्चे से तकलीफ हुई। अभी कफ और वातनाशक है, इसके लिए ठंडी का सीजन में और बारिश का दिन में इसका ज्यादा फायदा होगा। ये सब रेफरेंसेस दिए इधर किधर। जैसा भाला रहता है, उसका नोक रहता है, उससे जैसा छेद हो जाता है, ऐसा ही ये मार्किंग नट से अपन उसको छेद लगा सकते हैं, जला सकते हैं। इसके लिए उसको भल्ला तक करके बोलते हैं। हाँ, तीक्ष्ण है, सिंहमुखी है, उसके अलग अलग नाम उसके कार्य बताते हैं, है ना। वो लगने के बाद उसका जो ऑयल है, लगाने के बाद ब्लिस्टर आएगा, फोड़ आएगा। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में अलग अलग टाइप के कैसा दिखता है ये, है ना। वो स्मूथ है, शाइनी है। ये ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ही ठीक रहता है ना। वो तोड़ नहीं सकते अपन। इसके लिए उसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, और उसके बाद उसको काट सकते हैं। नहीं तो केयरफुली अपन कैंची से उसको काट के उसका अंदर का सीड और ऑयल बाहर निकल सकते हैं। हाँ, पिन लगाया, ऐसा भी उसमें बहुत ऑयल रहता है। अभी इसका ऑयल पूरा ऐसे ही खाया तो अंदर फोड़ आ जाएंगे, पूरा काला हो जाएगा। हाथ को भी लगेगा, पूरा काला काला हाथ, स्किन जल जाएगी। ये आप ऊपर का जो हिस्सा खाया ना, हाँ, वो खा सकते हैं, है ना। ऊपर का हिस्सा खा सकते हैं, उसको सुखा के उसका ये बना सकते हैं। ये अलग अलग वैरायटीज है उसमें, छोटे बड़े। कैश्यू नट जैसा ही रहता है, ऐसा उसका टेस्ट भी ऐसा ही आएगा। रेड कलर का ना, वही अभी पकने के बाद रेड कलर हो जाता है। हाँ हाँ, अभी आपको दिया ना वो, नहीं, वो रेडिश येलोइश अलग अलग कलर आते हैं ना। हाँ, जैसा उसको धूप मिलेगा ऐसा हो जाता है। अभी ये इसका एक्शन है, देखो वो सब कृमि है, उसको निकाल देगा। अभी समझो एक्सटर्नल कृमि रहेगा, जू में भी इसका यूज कर सकते हैं। ये ऊपर का जो टर्फल है, उसका जो पाउडर बना के कुछ भी इन्फेक्टिव ऊन में अपन लगा सकते हैं, वॉशिंग के लिए लगा सकते हैं, तो गैंग्रीन वगैरह में काम में आएगा, है? और पाइल्स में तो बताया है। कुष्ठग्न स्किन डिसीज के लिए अभी जो ल्यूकोडर्मा है, उसमें भी जला के उसको ब्लिस्टर आके वो ल्यूकोडर्मा ठीक करने के लिए इसका काम कर सकते हैं, है ना। वाइट पैच आता है, उसमें मेलानिन का जो रीजनरेशन नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। पाउडर नहीं, वो ऑयल है ना, इसमें नीडल डालेंगे ना, नीडल डाल के निकालने का, तो थोड़ा सा ऑयल आके लगाएगा तो हाँ 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 बराबर, उसके ऊपर लगाएंगे, पहला ब्लिस्टर आ जाएगा, तो अंदर जो मेलानिन जो अपना कलर कोड देते हैं तो वो जनरेट हो जाएगा, और उसमें से और नए, हाँ कोड जो बॉडी में है उसको अल्बिनो बोलते हैं। तो उसका वो जीन्स है ना, उसमें डिफरेंस रहता है, तो उसमें नहीं आएगा। बाद में जो आते हैं ना वाइट पैच, जो उसका जीन में ही कलर कोड नहीं रहता है। जो बच्चे लोग एकदम देखो वाइट और सिल्वर कलर के बाल रहते हैं। अभी वात सब जॉइंट पेन,
गैसेस के लिए भी बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। इसका सुपारी बनाएंगे गैसेस होएगी ही नहीं। और कफनाशक कौन सा? हाँ, अंदर का सीड, ऊपर का छिलका अपन क्यों लेते हैं? ये रोस्ट करने के बाद है ना, पूरा ऑयल लेंगे तो तकलीफ होगी, इसके लिए इसको काट के है ना पूरा। हाँ हाँ, इसका छिलके का कोई, अभी ये समझो खाली वो कृमिनाशक मीन्स ऊन का हीलिंग और वॉशिंग करने के लिए इसका काम कर सकते हैं, तो माइल्ड करने के लिए इसका काम करेंगे। अंदर उसके आ गए, जैसा अपन इसमें रिएक्टर में जाएंगे तो रिएक्टर के बाहर जो रहता है वो लेड का शीट रहता है, क्योंकि रेडिएशन बाहर नहीं आने के लिए। ऐसा ही ये है, उसका जो छिलका है वो एकदम रफ एंड टफ है, तो जिससे बाहर उसमें का ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए ऑयल और सीड जैसा काशू नट का रहता है ना, ऐसा। हाँ हाँ, बराबर। गैसेस के लिए है, इन्फ्लेमेशन के लिए है, कफ कोल्ड, क्रॉनिक कफ कोल्ड के लिए है, प्रमेह और व्रणोत्पादक मीन्स अंदर भी कुछ अल्सर वगैरह रहेगा तो भी केयरफुली लेंगे तो उसको कम कर सकते हैं। देखो ये अलग अलग इंडिकेशन में सब भूख पचन के सब रोग हैं, कुष्ठ रोग है, कृमि है, गंड है, ये गालगुंड है ना, उसमें भी एक घिस के लगा सकते हैं। नहीं ये गाल, हाँ, थायराइड तो एंडोक्राइन का डिसीज है ना, तो उसमें नहीं काम में आएगा। हाँ, टॉन्सिल नहीं, वो मम्स आते ना, मम्स, हाँ मम्स में काम में आएगा। घिस के बाहर से लगा देगा, गालगुंड है ना। फिर वो सर्वाइकल नोडुल्स आते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, उसमें काम आएगा। रक्त दुष्टि, हाँ, शीत्र कुष्ठ, उदर रोग, व्रण, इसको बॉईल करके थोड़ा सा जो ठंडी बुखार आता है उसमें भी दे सकते हैं। यूजफुल पार्ट, ये पकने के बाद सब देखो मधुर विपाक हो जाता है ना। विष्टम्भकारक मीन्स डायरिया रहेगा तो डायरिया भी तुरंत कम कर सकते हैं। धातुवर्धक है, रुक्ष है, शीत है, वात है, कफ उत्पन्न करने वाला, शुक्र जनन है, बलकारक है और रक्त पित्त तैयार करेगा। ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, ब्लड का वॉमिटिंग हो सकता है। इसके लिए उसको घी के साथ लेने का, दूध के साथ लेने का, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन होएगा नहीं। अभी ये बल्ला तक अस्थि बोला ना, ये ऊपर का जो शेल है ना उसको अस्थि बोलते हैं, है ना। तो ये एस्ट्रिंजेंट है और डाइजेशन के लिए काम करेगा। उष्ण मल भेदक, उसमें अच्छी तरह से पेट साफ आ जाएगा। मेद्य है, अग्निवर्धक है, कफवर्धक है, कृमिघ्न है, दीपनीय है। और अंदर का जो पार्ट है उसका यूज क्या है, स्वीट है, वो धातुवर्धक है, शुक्रजनक है, वात पित्त प्रशमक है और रसायन है। तो इसका जो सीड है उसको अच्छी तरह से रोस्ट करके उसके ऊपर प्रोसेस करके अपन लेंगे तो एज ए अच्छा टॉनिक करके यूज कर सकते हैं। अपना लाइफ का लॉन्जिटिविटी बढ़ाने के लिए इसको काम में कर सकते हैं। और यही जो आज का लेक्चर में ये सीड लाने का मतलब यही था कि ये जो 100-150 साल पहले इसका बहुत ही यूज होता था, उसको हर एक काम के लिए लाते थे। अभी वो थोड़ा पीछे पड़ गया है, तो इसका फायदा अपन कैसा कर सकते हैं। और ठंडी का सीजन में थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलेगा, यही सीजन में ठंडी में मिलता है। हाँ हाँ, यही सीजन में। अभी वो फ्रेश लाया था ना, अभी वो ये सीजन, हाँ पका हुआ, अभी खत्म हो गया सीजन उसका। अभी अब स्टार्टिंग गए सितंबर से, जैसा ठंडी चालू हो जाएगा ऐसा पकना चालू हो जाएगा। नहीं, बीज साथ में ही आएगा ना। हाँ, फूल तो ये अगस्त सितंबर में। इसका क्या क्या देखो, ऑयल है ना इसका, वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका जो शुगर में डाल के अपन च्यवनप्राश लेते हैं, वैसा इसका अवलेह कर सकते हैं। और
क्वार्टर टू आधा तोड़ा, मीन्स एक 5 ग्राम्स तक ले सकते हैं। उसका सिरप आपको बोला ना, वो उसका ड्रॉप्स है ना, मिल्क में डालेंगे तो जिसको डाइजेशन से मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना, वो बहुत ही अच्छा ये होगा। अभी जिसको इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो लंग्स का कैंसर है, उसमें ये जो दूध में ये भल्ला तक का ड्रॉप डाल के बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और वो कैंसर का नोडल्स है वो, और दूसरा कुछ कैंसर का ऊन भी रहेगा ना, तो भी उसको सूखने के लिए बहुत ही अच्छा फायदा करते हैं। हम लोग तो इसको एक तो दूध के साथ देते हैं ना, तो घी में बॉईल करके घी उसका अलग तैयार करके उसको घी ले सकते हैं। उसका पेस्ट और जो ऑयल है बाहर से लगाने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। अभी इसका ऑयल जो ईचिंग आता है, पैर में धोबी ईच रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और ज़्यादा खुजली बिजली आता है, उसको जलाने के लिए भी एक काम, एक्जिमा को थोड़ा सा काम कर सकता है। और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ब्लिस्टर आने तक नहीं लगाना है। हाँ, उसको पेट में देंगे ना तो एक्जिमा बहुत अच्छा फायदा करेगा, क्योंकि अंदर से हीट से वो वीपिंग एक्जिमा में ज़्यादा काम करेगा। हाँ, ड्राई और वेट, तो वो जो वातज रहता है उसमें काम करेगा, और फिर कफज रहता है तो वीपिंग कफज में आएगा, और ड्राई और स्केलिंग में वातज में आएगा। उसमें सोरियासिस में भी काम कर सकता है। मगर वो क्यों काम करेगा, तो एक बाजू से अपना इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एक बाजू में डाइजेशन बढ़ाएगा, वो काम करेगा। मगर उसका जो सोरियासिस का जो फैक्टर है पाइन का, उसके लिए दूसरा कुछ साथ में मेडिसिन लेना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो पेशेंट सोचेगा नहीं ये लेने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो भी उसमें काम करेगा। जो मेंटल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। फंगल, हाँ, वो नाखून में फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए भी है वो बराबर तो में। हाँ, थोड़ा सा लगाएंगे ना, मगर ये सब केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्लिस्टर आएगा और बाद में तकलीफ हो सकता है। इसके लिए वो पहले ज़माने में सब उनके लिए इसको काम में लाते थे, क्योंकि क्या उससे तुरंत फायदा होता था। वो अभी उसमें सुपर इन्फेक्शन होएगा, क्योंकि ब्लिस्टर आएगा, थोड़ा सा जलेगा, उसके ऊपर अच्छा तरह से पट्टी करना चाहिए, तो फिर कुछ तक। हाँ, अभी ये इसका प्रोसेस कैसा करते हैं ना, प्रोसेसिंग मेथड, तो अपन सब जो लाएंगे 100 ग्राम लाएंगे, नहीं तो 5 भल्ला तक लाएंगे, तो पहले उसको सोक करने का है, और उसको ब्रिक के ऊपर उसका कोटिंग रिमूव करने का है, और फिर कट करके उसको